एक बड़ी ही मजेदार बात है पानी के बारे में। कभी सोचा है कि कैसे एक छोटे से पतले से बर्तन में रखा थोड़ा सा पानी उतना ही दबाव डाल सकता है जितना एक बहुत बड़े चौड़े बर्तन में रखा ढेर सारा पानी? सुनने में अजीब लगता है ना? तो चलिए आज पानी के दबाव के इसी हैरान कर देने वाले पहलू को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ज्यादा पानी का मतलब हमेशा ज्यादा दबाव होता है? मतलब कॉमन सेंस तो यही कहता है ना? लेकिन जैसा हम देखने वाले हैं, इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। तो यहाँ देखिए हमारे सामने 3 बर्तन हैं। एक एकदम पतला, एक सीधा और एक काफी चौड़ा। अब इन तीनों में पानी की ऊंचाई मतलब डेप्थ बिल्कुल एक बराबर है, पर जाहिर है इनके शेप की वजह से किसी में पानी बहुत कम है तो किसी में बहुत ज्यादा। और यहीं पर कहानी में आता है असली ट्विस्ट। इतना ज्यादा वजन का फर्क होने के बावजूद इन तीनों के बॉटम पर यानी तल पर जो प्रेशर है वो बिल्कुल एक जैसा है। ये बात तो फिजिक्स के नियमों के खिलाफ लगती है ना? आखिर ये हो कैसे सकता है? ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा और इसकी शुरुआत हम पानी से नहीं बल्कि एक बहुत ही सिंपल सी चीज से करेंगे, सॉलिड ब्लॉक्स से। तो ऐसा करते हैं, एक पल के लिए पानी को दिमाग से निकाल देते हैं। बस इन लकड़ी के ब्लॉक्स पर ध्यान दीजिए। जब हम टेबल पर एक ब्लॉक रखते हैं तो उसका सारा वजन सीधा नीचे की तरफ जाता है। सिंपल राइट? और जैसे जैसे हम एक के ऊपर एक ब्लॉक रखते जाते हैं, नीचे लगने वाला फोर्स भी बढ़ता जाता है। ये तो बड़ा सीधा सा हिसाब है। मतलब सॉलिड चीजों के लिए वजन और फोर्स एक ही चीज है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पानी भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है? तो चलिए अब ब्लॉक्स से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब हम इन सॉलिड ब्लॉक्स की जगह पानी के ब्लॉक्स की बात करते हैं तो क्या होता है। और शुरुआत करेंगे एक सीधे साधे स्ट्रेट कंटेनर से। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, और वो है प्रेशर यानी दबाव। प्रेशर सिर्फ फोर्स नहीं है। प्रेशर का मतलब है कि वो फोर्स कितने एरिया पर यानी कितनी जगह पर लग रहा है। और सच कहूं तो इसी में सारा राज छुपा है। तो वापस आते हैं हमारे सीधे वाले बर्तन पर। मान लेते हैं कि इसमें पानी का वजन यानी फोर्स है 30 न्यूटन्स और इसके बॉटम का एरिया है 0.01 स्क्वायर मीटर्स। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यानी 30 को 0.01 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 3000 पास्कल्स। इसे हम आसान भाषा में 3 किलो पास्कल्स या 3 kPa भी कह सकते हैं। अब ये जो नंबर है ना 3 kPa, इसे याद रखिएगा। हमारे इस एग्जाम्पल में हर 10 सेंटीमीटर गहराई बढ़ने पर प्रेशर 1 किलो पास्कल बढ़ जाता है। तो अब हम वापस उसी सवाल पे आते हैं। अगर सीधे बर्तन में 3 किलो पास्कल्स का प्रेशर है, तो फिर वो जो चौड़ा वाला बर्तन था जिसमें इतना ज्यादा पानी था, उसके बॉटम पर भी एग्जैक्टली 3 किलो पास्कल्स का प्रेशर कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? चलिए इसको समझने के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए कि हम उस चौड़े बर्तन के अंदर कुछ इमेजिनरी मतलब काल्पनिक वाटरप्रूफ दीवारें लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसे कि बीच में एक कॉलम बन जाए और किनारों का एक्स्ट्रा पानी अलग हो जाए। अब क्योंकि पानी तो ठहरा हुआ है, वो कहीं मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि हमारे इन काल्पनिक दीवारों पर दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स एकदम बैलेंस्ड है। बाहर वाला पानी दीवारों को अंदर की तरफ पुश कर रहा है और अंदर वाला पानी उतना ही फोर्स लगाकर बाहर की तरफ पुश कर रहा है। अब आता है मजेदार हिस्सा। सोचिए अगर हम साइड वाला पानी हटा दें और उन काल्पनिक दीवारों को असली दीवारों से बदल दें तो क्या होगा? अब बर्तन की जो असली दीवारें हैं वो ठीक वही काम कर रही हैं जो पहले साइड वाला पानी कर रहा था। मतलब अंदर की तरफ उतना ही फोर्स लगाना, और इसीलिए बॉटम पर लगने वाले प्रेशर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी 3 किलो पास्कल्स ही है। ठीक है, तो चौड़े बर्तन का रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन उस पतले संकरे वाले बर्तन का क्या? वहां तो पानी और भी कम था। असल में यहाँ पर मामला और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। यही तो है इस पहेली का सबसे बड़ा सवाल। बर्तन में पानी का वजन तो सिर्फ 12 न्यूटन्स है, लेकिन उसके बॉटम पर जो डाउनवर्ड फोर्स है वो है 30 न्यूटन्स। ये एक्स्ट्रा फोर्स ये आखिर आ कहाँ से रहा है? इसको समझने के लिए हम एक और थॉट एक्सपेरिमेंट का सहारा लेंगे।
हम फिर से अपना सीधा वाला बर्तन लेते हैं और इस बार उसके अंदर काल्पनिक तिरछी दीवारें डालते हैं ताकि वो संकरे बर्तन जैसा शेप बन जाए। अब यहाँ पर फोर्सेस की डायरेक्शन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, दीवारों के बाहर जो पानी है वो अपने वजन की वजह से इन तिरछी सतहों पर नीचे की तरफ डाउनवर्ड प्रेशर डाल रहा है, और क्योंकि पानी अपनी जगह पे रुका हुआ है तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से अंदर का पानी भी इन दीवारों पर ऊपर की तरफ अपवर्ड उतना ही फोर्स लगा रहा है। और अब देखिए असली कमाल, जब हम बाहर का पानी हटा देते हैं तो फिजिक्स के नियम तो नहीं बदलते हैं ना। पानी अब भी बर्तन की तिरछी दीवारों को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है और रिएक्शन में बर्तन की दीवारें पानी को नीचे की तरफ पुश कर रही हैं। मतलब बर्तन खुद पानी का वजन बढ़ाने में मदद कर रहा है। तो पूरा हिसाब क्या बना? पानी का अपना वजन है 12 न्यूटन्स नीचे की तरफ, और बर्तन की दीवारें भी 18 न्यूटन्स का फोर्स लगा रही हैं, वो भी नीचे की तरफ। तो 12 + 18 टोटल फोर्स हो गया 30 न्यूटन्स, और इसीलिए प्रेशर भी वही 3 किलो पास्कल्स रहता है। तो ये थॉट एक्सपेरिमेंट्स तो काफ़ी कन्विंसिंग हैं, लेकिन एक बहुत ही सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन है जो इस प्रिंसिपल को हर शक और सवाल से परे साबित कर देता है। और ये रहा फाइनल प्रूफ। अगर हम इन तीनों बर्तनों को नीचे से एक पाइप से जोड़ दें तो पानी एक बर्तन से दूसरे में बहता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहता है, और यहाँ क्योंकि तीनों की बॉटम पर डेप्थ एक ही है तो प्रेशर भी बिल्कुल बराबर है। कोई प्रेशर डिफरेंस है ही नहीं, तो पानी बहेगा कहाँ? तो आखिर में हम इस एक बहुत ही सिंपल लेकिन प्रोफाउंड प्रिंसिपल पर पहुंचते हैं। पानी का प्रेशर सिर्फ और सिर्फ उसकी गहराई यानी डेप्थ पर डिपेंड करता है। बर्तन का शेप कैसा है या उसमें पानी कितना ज्यादा या कम है, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर गहराई के साथ पानी का डाउनवर्ड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ता जाता है तो फिर वो कौन सी अपवर्ड फोर्स है जो स्टील से बने इतने बड़े बड़े भारी जहाज़ों को भी पानी की सतह पर तैराए रखती है?